गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीरो फियर मैथ, जहां मैथ्स को आपको रटवाया नहीं समझाया जाता है और ऐसे समझाया जाता है कि आप लाइफ टाइम इन मैथ्स को भूले नहीं। तो चलिए, इसी में हमने शुरू किया है एक अलजेब्रा सीरीज, जिसका आज हम पार्ट 5 या सेक्शन 5 डील कर रहे हैं। इसमें आज हम सीखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का ऑपरेशन। इसमें हम सीखेंगे फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, कैसे हम इस फॉर्मूला को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में बने रहें, इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका फॉर्मूला नंबर 1 जो मैंने बताया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अलजेब्रा का सबसे प्यारा सा ये एक छोटा-सा फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। तो जो करीब-करीब जब भी कोई अलजेब्रा की बात करता है, एक नॉ कॉमन यूज़र तो यही बोलता है, अच्छा अलजेब्रा मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, तो ये जो फ़ॉर्मूला या ये जो आइडेंटिटी है, ये एक अलजेब्रा का एक लोगो बन चुका है, ठीक है? तो कोई भी अलजेब्रा को अलजेब्रा ना नाम से अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला समथिंग जानता है। तो चलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फ़ॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, अब इसको सीखते हैं। तो पिछले सीरीज़ में आप सीख चुके हैं कि अलजेब्रिक अ, डिफरेंट जो वेरिएबल्स होते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कैसे करते हैं। अभी तो इसी सब से a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तो लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a प्लस बी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इसी को सॉल्व करके देखते हैं, तो हम वही आ जाते हैं अपना पुराना ट्रेडिशनल मल्टीप्लाई वाला मेथड। ऊपर-नीचे इसको लिख लेते हैं a प्लस बी और नीचे भी लिख लेते हैं a प्लस बी। बहुत अच्छा, ठीक है? अब देखिए, जैसे हम गुणा करते थे पहले बचपन में 42 में मान लीजिए 24 से करते हैं, तो कैसे करते हैं? 2 4 जा 8 कर लेते हैं, 4 4 जा 16 कर लेते हैं, यानी पहले इससे एक बार, फिर इससे एक बार, फिर इधर से ले जाएँगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और इसको जोड़ देते हैं, कुछ इस टाइप से। तो ये तो आपको आता है। अब ये जो अरिथमेटिक का प्रॉब्लम आपको आता है, इसी को हम अब इक्वेशंस में भी लगाएँगे और उस तरह से सीखेंगे। तो अपने आप आपको फ़ॉर्मूला के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी आसानी से कभी भूल भी जाएँ तो पेन पेपर लिए 2 मिनट में सॉल्व करके अपना फ़ॉर्मूला रिवाइज़ कर लें। और वैसे भी ज़ीरो फियर मैथ से पढ़ने वाले बच्चे फ़ॉर्मूलाज़ भूलते नहीं हैं, उनको समझ में आ जाता है फ़ॉर्मूला, इसलिए वो हमेशा याद रहता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे करेंगे? सबसे पहले एक दूसरा कलर का पेंसिल ले लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। लेट्स बी में अभी हम क्या करेंगे? बी से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले ये, ठीक है? तो बी में बी से मल्टीप्लाई करेंगे, आप सीख चुके हैं, बी स्क्वायर लिखेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई ए को बी से, जो कि लाइक नहीं है, अलग-अलग डिफरेंट टाइप का वेरिएबल है, तो ए बी मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा। साइन क्या हो गया? प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है यानी प्लस है, यानी ए, ये प्लस में प्लस से था प्लस बना, ये बन जाएगा ए बी प्लस में बनेगा, ठीक है? ओके? अब क्या चलेंगे हम दूसरे साइड से चलें, ए को बी से मल्टीप्लाई किए यहाँ, ठीक है? ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि प्लस है दोनों साइड, तो ये भी क्या आएगा? प्लस ए बी, है ना? और ए को ए से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ए में ए से मल्टीप्लाई करने पे लाइक है तो स्क्वायर बन सकता है, ये बन गया ए स्क्वायर। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस ये जस्ट का तस ऐसे आ जाएगा। एक ए बी और 2 ए बी, ये लाइक फैक्टर्स टाइप है, फैक्टर्स नहीं है, लाइक टर्म्स है बेसिकली। ए बी है तो ये आपस में ऑपरेशन होगा इनका। तो ए बी और ए बी मिलके क्या होगा? 2 ए बी होगा प्लस 2 ए बी। यहाँ अगर ये ए बी होता और ये बी सी होता तो आपस में नहीं जुड़ते। लाइक टर्म्स ये आपस में जुड़ते हैं। तो ये 2 ए बी कर लिया, ये हमने ए स्क्वायर बन गया। इस तरह से देखिए, हमारा नंबर 1 फ़ॉर्मूला हमारे पास आ गया है, जो हमें रटने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा ध्यान रखेंगे। a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई किए, इसका मतलब क्या किए? a प्लस बी का हम होल स्क्वायर किए और फ़ॉर्मूला आपके सामने है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी हम लिख सकते हैं। 6th क्लास, आई थिंक लाइन 9th क्लास में आप यूक्लिड का चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें आप समझते हैं कि अगर a प्लस बी को b प्लस a लिखें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, इसलिए हम इसको दोनों साइड से लिख सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप कॉन्फिडेंट हो गए। चलिए एक बार बात कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके? तो ये भी सेम
ऑप्ट करेंगे, बस साइन अलग है, a माइनस b में मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस b से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए फिर ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड हम शुरू करते हैं, a माइनस b को ऊपर लिख लेते हैं, नीचे भी एक a माइनस b को लिख लेते हैं, है ना? और उसके बाद बड़े आराम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये लीजिए मल्टीप्लाई का सिंबल हमने लगा दिया। कलर बदल लेते हैं ताकि आपको दिखे क्लियरली। माइनस बी यहाँ ध्यान देने वाली बात है, दोनों माइनस है तो क्या मैंने सिखाया था, एक टाइप के सिंबल से मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ क्या लिखेंगे हम? प्लस। पेंसिल नहीं बदली, पेंसिल बदली जाए। तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे, प्लस बी टू बी मिलके क्या हो गया, बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस में जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस। ए में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए बी। ओके, उसके बाद इधर से चलें अगर, ये प्लस ए कुछ नहीं है तो प्लस है, कई बार बता चुका हूं मैं, और यहाँ माइनस, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। और ए प्लस और ए प्लस का मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जोड़ में भी आपको अलजेब्रा सीरीज 1 में सिखाया है, माइनस और माइनस दोनों क्या है, लाइक साइन है, तो इस तरह से ये जुड़ जाएंगे। और सिंबल किसका होगा, जो बड़ा होगा, लेकिन दोनों बराबर ही है तो सिंबल माइनस का ही यहाँ ले लेंगे, तो इसको हम माइनस टू ए भी लिख सकते हैं ऐसे। ये प्लस का प्लस बी स्क्वायर आ गया आपका, और ए स्क्वायर ऐसे हो गया। तो कुछ इस तरह से एक फॉर्मूला जनरेट हुआ फिर से, जो आपको याद रखना है हमेशा, कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज होता है, कभी कंफ्यूज मत होना कि दोनों में यहाँ माइनस दिख रहा है तो यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, नहीं। कैसे हुआ आपको ड्राइव करके मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, ये दोनों फॉर्मूला जो आपने डिराइव किया है, एकदम इसको रट्टा मार लें आप, एकदम रट्टा मार ले तो ज़ीरो फियर मैथ बोलता ही नहीं, आप एक बार खुद भी अपने पेन पेंसिल से जैसे मैंने सॉल्व किया, आप खुद सॉल्व करेंगे, तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए इसके लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो आपके इस फ़ॉर्मूला के ऊपर जो कमांड है, डेप्थ है, वो और भी मजबूत करेगा, ताकि आप जब भी बड़े ऑपरेशन सॉल्व करें, जो आने वाले 8वें, 9वें, 10वें वीडियोज़ में डेफिनिटली अलजेब्रा टफ होने वाला है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने ऑलरेडी प्रीवियस सीरीज़ देख रखा है, डायरेक्ट जो देखेंगे उनको थोड़ा-सा टफ लगेगा। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसको मुझे एक्सपेंड करना है। ओके, तो एक ऑप्शन तो है x प्लस 5 ऊपर लिख दें, x प्लस 5 नीचे लिख लें, मल्टीप्लाई कर लें। एक ऑप्शन ये भी है, ये भी हम करके देखे हैं, क्योंकि हम हर फॉर्मूला को सिर्फ मेरे कहने से यकीन ना करें, आप खुद सॉल्व करके यकीन करें, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तब बनता है जीरो फियर मैथ एंड गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, किसी की कही बातें, कोई भी टीचर, बढ़िया से बढ़िया टीचर्स, बड़े-बड़े आईआईटीएंस भी आपको अगर कुछ बताएँ कि ये चीज़ ऐसे होगा, तो बोलते कैसे हुआ? और कैसे हुआ उनसे ना सुने, आप खुद भी करके देखिए, अच्छा ऐसे हो गया, तो जाके आप मैथ्स में अच्छा कर पाएँगे। तो चलिए x प्लस 5 का होल स्क्वायर हम सॉल्व करते हैं। पहला तरीका वही ट्रेडिशनल मेथड, x प्लस 5 इंटू x प्लस 5, ये मेथड बेसिकली आपको सीखने के लिए है। प्लस 5 में प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा 25, सिंबल प्लस 5 का ही रहेगा। x5 मल्टीप्लाई हुआ, ये 5x बन गया, ठीक है? ये भी प्लस में प्लस बनेगा, प्लस 5x बनेगा, और x में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर बनेगा। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। चलिए इसको यहाँ पे बॉक्स बना के रख लेते हैं, क्योंकि हम जब एक्सपेंशन मेथड और फॉर्मूला लगा के चेक करेंगे, अब उससे हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि आंसर दोनों का सेम ही आया या नहीं आया। ओके, तो चलिए एक बार अब हम करते हैं x प्लस 5 का होल स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, है ना? x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो इसमें हम मान ली a इज इक्वल टू x, ठीक है, और b इज इक्वल टू 5, ठीक है। अभी मैंने 1 मिनट पहले ही आपको सिखाया है, या फिर आपने सीखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, होता है ये, कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट है तो अभी भी कमेंट करें, दोबारा समझा दूंगा मैं, लेकिन
ज़ीरो फ़ियर मैथ के साथ पढ़ने के बाद आपको एक कसम खानी होगी कि मैथ्स में अपने सारे सब्जेक्ट्स में से सबसे ईज़ी सब्जेक्ट बना के रखूँगा और 100 टू 100 मार्क्स अचीव करूँगा। ये बच्चों मेरी मेहनत है और आपकी मेहनत है, मिल के ये चीज़ अचीव करना है। आप जितना जल्दी सॉल्व करेंगे मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए a को x मान लिए तो हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं a के बदले x का स्क्वायर। b कितना है 5 ये लीजिए भैया 5 का स्क्वायर लिख दिया हमने प्लस 2ab। 2ab का मतलब क्या होता है 2 इंटू a इंटू b सिंपल 2cd 2 इंटू c इंटू d। कोई पूछे 2c स्क्वायर 2 इंटू सी इंटू सी सिंपल। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है मैथमेटिक्स को एकदम सिंपल रखना है एक एक स्टेप को सिंपल रखना है। तो 2 a के बदले कितना लिखेंगे आप बताएं x और b के बदले कितना लिख देंगे 5 ठीक है। अब ये देखिए x का होल स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 5 5 जा 25 प्लस 2 5 जा 10 और x इसको भी बॉक्स बना दिए हम। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 सीरीज आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं। इक्वलिट साहब ने कह के रखा है a प्लस बी या b प्लस ए दोनों बराबर होते हैं या a प्लस बी प्लस सी तो b प्लस ए प्लस सी लिखते हैं तो बराबर ही बात होती है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पे आपका ये और ये दोनों सेम आ गया यानी लंबा चौड़ा इतना लंबा काम न करके हम डायरेक्ट फार्मूला पुट करें तो एक लाइन में ही हमारा आंसर आ गया। इसलिए ये फार्मूले डेरिवेट ही होते हैं आपके काम को इजी करने के लिए और आपको समझने के लिए, है ना? तो चलिए अब एक और क्वेश्चन आपको ले लेते हैं और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्योंकि हम कोई भी चीज़ पूरी तरह से सीखते नहीं, उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैथमेटिशियन वेरी परफेक्ट। चलिए अब अगला लेते हैं हम x माइनस 7 का होल स्क्वायर ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि इसको जो ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने की जरूरत है आप समझ चुके होंगे। यहाँ क्या लेते हैं a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 7 और ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने फॉर्मूला रख रखा है पहले से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों? अगर मैं तेज हो रहा हूँ तो आप कमेंट करें, अगर और धीरे स्लो मोशन में आप वीडियोस बनाएंगे लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ज्यादा स्लो में मेरा टाइम ज्यादा बर्बाद होता है इसलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करना है ओके। अब ए स्क्वायर के बदले क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। बी स्क्वायर के बदले क्या लिख देंगे 7 का स्क्वायर लिख देंगे माइनस 2 इंटू ए इंटू बी ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस होगा प्लस 49 माइनस 14x। ये देखिए दोस्तों ये हमारा आ गया बहुत आसानी से आंसर ठीक है। कोई दिक्कत आपको इसमें? नहीं। अब चलिए एक और सिंपलीफाई देखते हैं, उसमें मज़ा आएगा, हमें 2-3 तरीके से यूज़ करेंगे। आपको फिर मैथ्स का मैजिक फ़ील होने लगेगा और आप भी इंटरेस्ट जगेगा, आपका क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि चलिए मेरे पास भी कुछ ऐसे क्वेश्चन्स आएँ कि मैं सॉल्व कर सकूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। इसमें हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है? अब इसमें अगर हम मान लें कि पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद जो मेरा पिछला वाला वीडियो है सीरीज नंबर 4 सीरीज नंबर 4 में हमने सीखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ऑपरेशन, उस हिसाब से भी आपको ये सॉल्व करके मैं बताऊंगा। तो a बराबर हम ले लेते हैं 2x और b बराबर ले लेते हैं हम 3 ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अगर इसको सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर
प्लस बी कितना था हमारा? बी 3 था, 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए 2x इंटू बी कितना था? 3 था। तो इसको पहले इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस टर्म को बाद में सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 दूनी 4 तिये 12x, ठीक है? ये आपका एक आ गया। उसी तरह से अगर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये भी क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 9 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस 12x आ जाएगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ आप अगर देख पा रहे होंगे तो माइनस 2ab इस तरह से आपको दिखेगा, ये है, ठीक है? तो प्लस 2ab अगर ये है, चूँकि टर्म सेम है, तो माइनस 2ab हमारा ये होगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना? अब इसको आपस में लिख के जब हम सॉल्व करेंगे, एक लाइन में लिख देता हूँ मैं, 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस, अच्छा सॉरी, एक मिस्टेक किया मैंने इस क्वेश्चन में, यहाँ माइनस करना है ना, यहाँ माइनस करना है, तो बीच में माइनस का ही सिंबल आएगा। चलिए इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे किसी ब्रैकेट के आगे माइनस होगा तो अंदर का सारा सिंबल चेंज हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर है तो इसको माइनस 4x स्क्वायर लाएंगे, प्लस 9 है तो इसको माइनस 9 करेंगे, और माइनस 12x है तो इसको प्लस 12x हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल होंगे? क्योंकि 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 होता है ना, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना होगा? 0। तो 0 लिखने का क्यों मेहनत करना है, इसको कर देना है। प्लस 9 माइनस 9 आपस कट जाएंगे और 12x आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 24x इसका सॉल्यूशन, ठीक है? अब एक और मेथड से हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम अपने पिछले वीडियोस में अगर आप जाके देखें तो आपको समझ में आएगा कि एक फॉर्मूला हमने सीखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ हम अगर मान लें कि ए इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, ठीक है, और b इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है, तो अगर आप इस समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आ गया? अगर ये है, बी ये है, तो इस टाइप से आ गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस टाइप से कुछ फैक्टराइज होगा, है ना? तो इसको हम कर लेते हैं। ए कितना है? 2x प्लस 3 इंटू ये कितना है? 2x माइनस 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हमने लिया 2x प्लस 3, दूसरा 2x माइनस 3। तो सिंपल ये हम करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर माइनस 9, ये इसका सिंप्लीफिकेशन आ गया। अरे! ये तो डिफरेंट आ गया है, यहाँ कुछ गड़बड़ है ये। एक बार रिवाइज़ करें कहाँ हमने गलतियाँ की। ओके, फाइंड आउट। a इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 और b इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 था। यहाँ हमने डायरेक्ट इन्हीं दोनों का वैल्यू पुट कर दिया। इसको फिर से देखेंगे प्लीज़। अगर हम इसको इस तरह से a प्लस b
इंटू ए माइनस बी हमें करना है। ये पूरा का पूरा दोनों टर्म लेके आना पड़ेगा। मैंने एक्चुअली सिंगल सिंगल टर्म ही समझ लिया इसको। तो चलिए इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। इसको बीच का ये हटा देते हैं। ओके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमें करना है। तो ए की वैल्यू कितनी थी? ए की वैल्यू तो 2x प्लस थ्री। तो सबसे पहले ए की वैल्यू यहाँ हम लिखेंगे 2x प्लस थ्री। ठीक है, उसके बाद प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी थी? 2x माइनस थ्री, है ना? तो प्लस में इसको लिखेंगे 2x माइनस थ्री। अब ये ऐसा कुछ बनेगा। और a माइनस बी करना है तो a 2x प्लस थ्री था और माइनस बी 2x माइनस थ्री था। तो इसको एक और ब्रैकेट लेते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन ले लेते हैं और इसको ऐसे बना के 2x माइनस थ्री लेते हैं। अब इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो कुछ इस टाइप से आएगा। प्लस थ्री और माइनस थ्री तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 2x प्लस टू एक्स यहाँ 4x आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें हम, 2x प्लस थ्री, माइनस के अंदर का साइन सारा बदल जाएगा तो ये प्लस टू एक्स हो जाएगा। और ये सॉरी, ये प्लस टू एक्स है, ये माइनस टू एक्स में चेंज होगा और माइनस थ्री जो है प्लस थ्री में चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 4x इंटू थ्री प्लस थ्री 6 आ गया। 24x, ये आपका आंसर यहाँ दूसरे मेथड से आ गया। और यहाँ भी आपने जब सॉल्व किया था तो आंसर आपका 24x ही आया था। तो इस तरह से सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना है। मैंने भी छोटी सी गलती कर दी, आप भी ना करें। तो एक बार अगर आप चाहते हैं तो फिर से मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ, जो मैंने गलती करी थी उसको। क्वेश्चन आपका था इस टाइप से, 2x प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस थ्री का होल स्क्वायर। एक मेथड से तो हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल सही 24x आया था। सेकंड मेथड को एक बार हम रिवाइज कर लेंगे तो सही रहेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 2x प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इसका हमें आंसर फाइंड आउट करना था। ओके, तो चलते हैं। अभी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, राइट? कोई दिक्कत नहीं इसमें। ए हम ले लेते हैं 2x प्लस थ्री, ठीक है, और बी ले लेते हैं हम 2x माइनस थ्री। तो ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समीकरण होता है, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ए प्लस बी, ए कितना है? 2x प्लस थ्री, है ना? तो ऐसे लिख लेते हैं हम इसको, 2x प्लस थ्री प्लस बी है 2x माइनस थ्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब a माइनस बी मुझे करना है तो इसको मैं कर सकता हूँ। a कितना है? 2x प्लस थ्री माइनस, यहाँ माइनस का सिंबल आ गया। तो यहाँ पे देखिए, फिर कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ब्रैकेट एक लेंगे जिसमें ये 2x माइनस थ्री को लिखेंगे। ठीक है, अब यहीं से गेम चेंज हो गया था एक्चुअली। 2x प्लस टू एक्स यहाँ 4x हो गया, प्लस थ्री माइनस थ्री आपस में कैंसिल हो गया, तो इसका तो सिंपल 4x आ गया। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस थ्री, माइनस का साइन है तो अंदर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस 2x है ये माइनस 2x में कन्वर्ट होगा और जो माइनस थ्री है वो प्लस थ्री में कन्वर्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे ये 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा और थ्री और थ्री सिक्स हो जाएंगे। 4x इंटू सिक्स, 24x आ गया हमारा। दिस इज आंसर। आप किसी मेथड से बनाए, जो मैथमेटिकल आंसर होता है वो सेम ही आता है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे इसी तरह से। अलजेब्रा सीरीज नंबर 5 आपका खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मैथ्स कुछ समझ में आया, अलजेब्रा आसान हुआ, तो जरूर से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेहनत को एक नई दिशा दें और आप एक अच्छा मॉथ सॉल्वर बने। थैंक यू।